हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ स्कूल। आई होप आपको लास्ट वीडियो लॉ ऑफ टॉट्स की पसंद आई हों। आज हम करेंगे लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है, व्हाट इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस, बेसिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बेसिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। हम इनको वाइफरगेट्स करेंगे, डिवाइडेड करेंगे टू पार्ट्स में ज्यूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट पार्ट इज ज्यूरिस, सेकेंड इज द प्यूरिडेंस। ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, प्यूरिडेंस होता है मीन्स विस्डम, या फिर हम इसको रीज़न भी बोल सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड दी लीगल थॉट्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लीगल थॉट्स भी बोल सकते हैं एंड इट्स जनरल मीनिंग टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज़ कॉल्ड द नॉलेज ऑफ द लॉ। लॉ की नॉलेज होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस। हम इसको लीगल थॉट्स भी बोल सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम द रोमन ज्यूरिस्ट, first used by the Alpanem as defined the knowledge of the things divine and humans and science of the right and wrong. What is right, what is wrong, what is divine and what is human, ये डिफाइन करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड डिफरेंट ज्यूरिस्ट अपने मेथड्स को अडॉप्ट करके लॉ को रीड करते हैं, लॉ को पढ़ते हैं कि कौन सा मेथड इज़ बेटर है देन द अदर मेथड, दैट इज़ कॉल्ड द ज्यूरिस्प्रूडेंस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ की यूटिलिटी क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, किस लिए यूज़ किया जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ नॉर्मली ए कंसेप्ट बिहाइंड द लॉ। जो हम लॉ आज कर रहे हैं वो कैसे बना है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया है, उस लॉ का क्या पर्पस है, ये सब ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन करता है। और कैसे डिफाइन करता है कि डिफरेंट ज्यूरिस लाइक ऑस्टिन्स, बेंथम, रोस्कोपाउंड, कैल्सन, हार्ट, डिफरेंट ज्यूरिस ने अपने डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करे और थ्योरीज अप्लाई करी, जिसके बाद हमारा लॉ बन के आया। और उसका पर्पस क्या है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ये इन ज्यूरिस ने थ्रू ऑन मेथड्स डिफाइन करा है। और इन सारे मेथड्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। और ये हमें बताता है कि इसकी यूटिलिटी हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा पास्ट में लॉ कैसे आया, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में। डिफरेंट ज्यूरिस्ट अपने ऑन मेथड से ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करते हैं एंड यूटिलिटी बताते हैं उसकी कि ये किस लिए थ्योरी यूज़ होनी चाहिए एंड ये थ्योरी किस लिए यूज़ होनी चाहिए। लाइक बेंथम ने पेन एंड प्लेजर थ्योरी दी कि मैक्सिमम हैप्पीनेस होना चाहिए और मिनिमम पेन होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड बाय द बेंथम ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसने अपनी थ्योरी दी थी बेंथम ने, ऑस्टिन्स ने अपनी थ्योरी दी थी, कैल्सन ने अपनी थ्योरी दी थी। और अपनी थ्योरी अडॉप्ट करी, मेथड अडॉप्ट करे, उसके बाद में लॉ अडॉप्ट किया गया और उसका पर्पस बताया गया, दैट इज़ कॉल्ड द यूटिलिटी ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट इज बेसिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। बेसिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ। क्वेश्चन इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ए सब्सटेंटिव लॉ या फिर प्रोसीजरल लॉ। एट कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ना तो सब्सटेंटिव लॉ है ना ही प्रोसीजरल लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ विच डिफाइन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लॉ ऑफ द, and second is procedural law, that is which define the procedure of the law, like CPC हो गया, हाँ CRPC हो गया, that is substantive law and procedural law. I hope you understand the difference between the substantive law and procedural law. और jurisprudence is not a substantive law. Substantive law नहीं है, procedural law भी नहीं है, because it does not create the legal rights and remedies. क्रिएट नहीं करता, इट्स ओनली स्टडी द प्रिंसिपल एंड फिलोसफी बिहाइंड द लॉज। डिफरेंट लॉज के पीछे क्या प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, क्या फिलोसफी अप्लाई हो रही है, दैट डिफाइंड बाय द ज्यूरिस्प्रूडेंस। इट डज नॉट डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज
रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, राइट्स क्या होने चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन नहीं करता। ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन करता है ओनली कि प्रिंसिपल्स कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है। रेफॉर्मेटिव थ्योरी हो रही है, रेट्रोस्ट्रेटिव थ्योरी अप्लाई हो रही है, ऑस्टिन की थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है, कौन सा लॉ किस थ्योरी के बेसिस पे बना हुआ है, कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल किया हुआ है, दैट डिफाइन द बेसिक ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का बेसिक क्या होता है। नेक्स्ट इज हमने करना है नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड द लीगल थ्योरी। इसके लिए फर्स्ट हमें जानना पड़ेगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है और लीगल थ्योरी क्या होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस डील्स करती है डिटेल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट से, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए हैं, क्या क्या प्रिंसिपल एप्लीकेबल हुआ है, वो हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस बताती है। कौन सी थ्योरी अडॉप्ट की गई है तो कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल की गया है। और लीगल थ्योरी डील्स करती है द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट आपने थ्योरी एप्लीकेबल कर दी, ये आपका कंसेप्ट बन गया है। उसके बाद में आपने डिसीजन ले लिया, आपने कंक्लूजन निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड द लीगल थ्योरी। दैट इज द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द ज्यूरिस्प्रूडेंस एप्लीकेबल द प्रिंसिपल या फिर फिलोसफी बाय द डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट ज्यूरिस्ट, एंड लीगल थ्योरी द कंक्लूजन डिसाइडेड बाय द डिफरेंट ज्यूरिस्ट, डिफरेंट ऑथर्स, दैट इज कॉल्ड द लीगल थ्योरी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी इज ज्यूरिस्प्रूडेंस एज वी नो द मेथड ऑफ द स्टडी ऑफ लॉ। कैसे हम लॉ को स्टडी करेंगे, कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल करेंगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड द ज्यूरिस्प्रूडेंस। और लीगल थ्योरी इज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी। आपने ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्टडी कर ली है, प्रिंसिपल एप्लीकेबल कर लिया है, फिलॉसफी अप्लाई कर लिया है, अप्रोचेज अप्लाई कर दिया है, देन यू केम ऑन द कंक्लूजन एज टू व्हाट द लॉ इज। द कंक्लूजन रिगार्डिंग द लॉ इज हिज लीगल थ्योरी, दैट इज कॉल्ड द लीगल थ्योरी, एंड दैट इज द लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड द लीगल थ्योरी। ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट आया जिसने लॉ को डिफाइन किया बाय अप्लाइंग द डिफरेंट प्रिंसिपल्स, एंड आफ्टर द कंक्लूजन लॉ एप्लीकेबल हुआ, लॉ कंक्लूजन पे आ गया, लॉ एट द एंड डिफाइन हो गया, दैट इज कॉल्ड द लीगल थ्योरी। कि अब आप लीगल थ्योरी को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एप्लीकेबल होंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी। दिस इज अ लिटिल बिट difference. I hope you understand this video, this concept, what is the basic of the jurisprudence कि कैसे different jurists ने different principle, different methods applicable करके law establish किया, that is the knowledge of the law is called। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।